हुई थी और नाइट 1 में हमने हिस्ट्री बना दी और आज हम ये हिस्ट्री फिर से लिखने वाले हैं क्योंकि आज होने वाली है नाइट 2। और जब जॉन सीना ने बोला नाइट 1 कमाल की थी, हमने हिस्ट्री लिखी, मैंने बोला अजी घंटा। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी सिंगल्स मैच। रेसलमेनिया नाइट 2 का पहला मैच था ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी के बीच में और एंट्री के वक्त ही क्राउड क्या ओबा फेमी के ऊपर चेंट कर रहा था। सच में मतलब ऐसा फील दे रहा था कि ओबा फेमी किसी नॉर्मल रेसलर से लड़ रहा है। फिर इनकी मैच स्टार्ट होती है और मैच से जो उम्मीद थी वही हुआ। ब्रॉक लेसनर की जितनी भी मैचेस होती हैं वो जल्दी खत्म होने वाली होती है और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने हमें सुप्लेक्स सिटी भी दिखाई और साथ साथ ओबा फेमी को F5 भी मार दिया, लेकिन भाई उस F5 से ओबा फेमी ऐसे उठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ओबा फेमी उठे, ब्रॉक लेसनर को चोक स्लैम लगाया, फिर अपना फिनिशर लगाया और उस चीज से ब्रॉक लेसनर हो गए पिन। और इस मैच ने बहुत सारे सवाल दे दिए। पहला सवाल ये कि भाई ब्रॉक लेसनर हारा कैसे, दूसरा सवाल ये कि ब्रॉक लेसनर सच में रिटायर होगा और तीसरा सवाल सबसे बड़ा, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच होगा कि नहीं। मतलब ओबा फेमी जैसे ही मैच जीता उसके बाद ब्रॉक लेसनर रिंग में बैठ गए इमोशनल होकर। फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने अपने ग्लव भी उतारे और साथ साथ जूते भी उतारे। और एक रेसलर ये साइन तब देता है जब उसको रिटायर होना होता है और इस चीज की आज बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से इमोशनल होकर ब्रॉक लेसनर गए तो मुझे लग रहा है कि ये ब्रॉक लेसनर की आखिरी रेसलमेनिया थी। और यकीन नहीं हो रहा इस चीज पे क्योंकि थोड़ा टाइम था ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट में, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पे कर दिया सबको शॉक। और इस मैच में अगर किसी का फायदा हुआ है तो वो सिर्फ ओबा फेमी है क्योंकि यहाँ पे WWE को एक और मेगा स्टार मिल चुका है और ये मैच जीतने के बाद ओबा फेमी का करियर आसमान छुएगा। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लैडर मैच। भाई ये लैडर मैच, इससे जो उम्मीदें थी इन्होंने वही डिलीवर किया। जवान एवंस की परफॉर्मेंस देखो, ड्रैगन ली की परफॉर्मेंस देखो, पेंटा की परफॉर्मेंस देखो, रे मिस्टेरियो की परफॉर्मेंस देखो, टोटली ऑसम। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस मैच में सारे के सारे हाई फ्लायर हैं तो ये मैच रेसलमेनिया का कमाल मैच जाएगा और वही हुआ। क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है सारे रेसलर्स ने मिलकर। यहाँ पे एक कमाल का ओजी कटर मारा जवान एवंस ने, वो भी रूसेफ को। फिर पेंटा ने लेडर पे मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर भी लगाया और जो रूसेफ को पटक के लेडर पे मारा है भाई वो तो कमाल। और इस मैच के विनर की बात करें तो यहाँ पे पेंटा रिटेन कर चुका है अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, लेकिन इस बार मैं दिल से चाहता था कि यार ये मौका रे मिस्टेरियो को मिले क्योंकि रे मिस्टेरियो की भी रिटायरमेंट बहुत ही ज्यादा करीब है। तो रिटायरमेंट से पहले रे मिस्टेरियो को चैंपियन बनना चाहिए था, लेकिन WWE वालों का ऐसा कुछ इरादा नहीं था। यहाँ पे पेंटा रिटेन कर लेते हैं अपना टाइटल। और इस मैच की बात करें तो ये मैच भी एक ऑसम मैच रहा। ट्रिक विलियम वर्सेस सेमी ज़ेन यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। थर्ड मैच होता है ट्रिक विलियम वर्सेस सेमी ज़ेन के बीच में और जिस तरह से क्राउड सेमी ज़ेन को बू कर रहा था उसी हिसाब से सेमी ज़ेन इस मैच में फ्रस्ट्रेट हो गए थे और सेमी ज़ेन का यहाँ पे थोड़ा हील टर्न भी देखने को मिला। मतलब अभी ज्यादा WWE ने इस चीज को पुश नहीं किया लेकिन थोड़ा सा हील टर्न देखने को मिला जब सेमी ज़ेन ने अटैक किया लिल याची के ऊपर। और ये मैच भी काफी ज्यादा शॉर्ट किया गया था। यहाँ पे लिल याची आके डिस्ट्रैक्ट करते हैं सेमी ज़ेन को, जिस चीज का फायदा उठा के ट्रिक विलियम सेमी ज़ेन को मार देता है ट्रिक शॉट, लेकिन उस चीज से सेमी ज़ेन कर देते हैं किक आउट। फिर सेमी ज़ेन अपनी हलूला किक लगाने जा रहे थे तो ट्रिक विलियम ने एक और ट्रिक शॉट लगा दी और यहाँ पे ट्रिक विलियम ये मैच निकाल लेते हैं और बन जाते हैं न्यू यूएस चैंपियन। और दूसरी तरफ अगर सेमी ज़ेन की बात करें तो उसका हील टर्न भी आते आते रह गया, लेकिन अब मैं ये होप करता हूं कि यूएस टाइटल के साथ कुछ अच्छा होगा। डीमन फिन बेलर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। रेसलमेनिया नाइट 2 की फोर्थ मैच हुई थी डीमन फिन बेलर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, लेकिन यहाँ पे सच बताऊं तो डीमन वाली फील आई ही नहीं। जिस तरह से डीमन फिन बेलर का कैरेक्टर हमने पहले के टाइम देखा है, इस बार बहुत सी चीजें मिस थी। मतलब इस चीज को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बार डीमन कैरेक्टर कुछ अच्छा नहीं लगा। और यहाँ पे WWE ने एक और गड़बड़ कर दी। यहाँ पे जजमेंट डे आती, डीमन फिन बेलर के लिए मैच जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता तो मजा आ जाता, लेकिन ये 1-on-1 सिंगल्स मैच थी, कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई, जिसके साथ इजीली फिन बेलर डोमिनिक मिस्टीरियो से ये मैच निकाल लेते हैं। अब होप करता हूँ कि इसके बाद फिन बेलर के साथ कुछ अच्छा ही हो। WWE वुमेन्स चैंपियनशिप जेड गार्गिल वर्सेस रिया रिप्ली। और ये मैच तब तक सही था जब तक ये दोनों सिंगल में लड़ रहे थे
उसके बाद वहाँ पे मीचेन, बीफेब सारे आकर रिया रिप्ली को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं और ये मैच लिटरली 1-on-3 लग रहा था। फिर वहाँ पे ईओ स्काई भी आ जाती है। ईओ स्काई आकर ही मीचेन और बीफेब को धो देती है। उसके बाद वो जेड गार्गिल को भी डिस्ट्रैक्ट कर लेती है, जिसके चक्कर में रिया रिप्ली रिपटाइड मारकर ये मैच जीत जाती है। और जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था, रिया रिप्ली बन चुकी है WWE वुमेन्स चैंपियन। और इतना गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि रिया रिप्ली जेड गार्गिल से टाइटल रेन तो अच्छी देने ही वाली है। फिर होता है एक फनी सा सेगमेंट जहाँ पे मिज आ जाता है जॉन सीना के पास। मिज आकर जॉन सीना को बोलता है कि मुझे रेसलमेनिया का मोमेंट चाहिए और मैं इस रिंग से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे रेसलमेनिया का मोमेंट नहीं मिलता। तभी वहाँ पे डैन होजेन आ जाता है और डैन होजेन अपने साथ छोटे छोटे डैन होजेन और भी लाता है और ये सेगमेंट फुल ऑन फन बना के रखा था, जहाँ पे छोटे डैन होजेन ने किट विल्सन को लो ब्लो भी मारा और सारे छोटे डैन होजेन मारना शुरू हो गए किट विल्सन को। उसके बाद डैन होजेन ने भी लो ब्लो लगा दिया मिज को और मिज को डैन होजेन ने वहाँ पे जॉन सीना का नफल शफल भी लगा दिया और इस चीज पे जॉन सीना बहुत ही ज्यादा हंस रहा था कि किन जोकर्स में आकर मैं फंस गया। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट पर्पज से देखा जाए तो ये सेगमेंट परफेक्ट था। WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रोमन रेंस वर्सेस CM पंक। फिर होता है रेसलमेनिया नाइट 2 का मेन इवेंट रोमन रेंस वर्सेस CM पंक के बीच में। और जिस तरह से इनकी ग्रैंड एंट्री थी उसी तरह से इनकी ग्रैंड मैच थी, जहां पे रोमन रेंस CM पंक दोनों एक दूसरे को ढीठ बन के मार रहे थे। यहाँ पे रोमन रेंस ने CM पंक का मूव GTS लगाने की भी कोशिश की और दूसरी तरफ CM पंक ने स्पेयर लगाने की भी कोशिश की, लेकिन दोनों फेल हो गए। फिर रोमन रेंस ने CM पंक को लटका के जो पंच मारे हैं भाई, लिटरली CM पंक को खून से भर दिया। और उस टाइम मैच ऐसा लग रहा था कि क्लियरली रोमन रेंस जीत जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, CM पंक यहाँ पे टोटली ढीठ बने हुए थे। रोमन रेंस को वो एक GTS भी मारते हैं, लेकिन समहाउ रोमन रेंस यहाँ से किक आउट कर देता है। और ये मैच तब तक सही चल रहा था जब तक CM पंक ने चीटिंग नहीं की। जी हाँ, CM पंक ने यहाँ पे रोमन रेंस को लो ब्लो भी मारा था। मुझे लगा था कि इस मैच में ना इंटरफेरेंस होगी, ना कोई सेलिब्रिटी आएगा, ना कोई चीटिंग होगी, ये मैच क्लियर जाएगा, लेकिन नहीं, CM पंक ने यहाँ पे चीटिंग कर दी। और जितना इस मैच में दोनों लड़े, CM पंक टोटली इस मैच में थक चुका था। फिर यहाँ पे 2 स्पेयर लगाकर रोमन रेंस जीत जाता है इस मैच को और बन जाता है न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और भाई इस मैच में डर भी लग रहा था कि अगर रोमन रेंस नहीं